क्या आप कभी सोचे थे कि हम एक वोट से चुनाव जीतेंगे? कभी नहीं, सपनों में नहीं। ये हम तो कभी क्या बोले, हमारी जनता भी नहीं सोचती थी और हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। जनता ने जो जीत दिलाया है उनके भरोसों को कभी मैं निराशा नहीं करूँगा। युवा शक्ति ने हमें बहुत साथ दिया। सबसे पहले तो युवा को सबसे आगे लाना है। अमित जी, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी सोच और हमारे जनता से जो जुड़ाव है उसमें कहीं बिचौलियों का कोई रोल नहीं है और न रहेगा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाज़ार में और हमारे साथ मौजूद हैं पनहर पंचायत के मुखिया पति आज़ाद आलम। वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें, आप लोग अक्सर कहावत में सुने होंगे, गांव जवार में चर्चा होता है कि एक वोट से चुनाव हारता है और जीतता है, और पनहर में वो देखने को मिला है। सलमा खातून जी का कल काउंटिंग था और वो महज एक वोट से जीती थी, और उनके पति हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि कल काउंटिंग में क्या क्या हुआ था और आने वाले 5 वर्षों में ये क्या क्या काम करेंगे क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता को इनसे क्या क्या उम्मीदें थी जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो सबसे पहले आज़ाद जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। साथ साथ मैं पनहर पंचायत के तमाम जनता को शुभकामनाएं देता हूं। और कल जो हमारे साथ वहां घटना घटा, ये मुझे परेशान किया गया और फिर से 2 बार काउंटिंग कराया गया वहाँ पे, मगर मुझे विश्वास था कि हमारी जीत होगी और हमारी जीत हुई। एक ही वोट से हुई पर जीत हुई, हमारी सच्चाई की जीत हुई। अच्छा, एक बात बताइएगा आज़ाद जी, सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे जो भी आपके समर्थक थे बेचैन थे, आप भी बेचैन होंगे, कैसा प्रतीत हो रहा था कल? बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, और हमसे ज़्यादा पनहर पंचायत की जनता मुझे लग रहा था कि बहुत भावुक थे, बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे। और इस परेशानियों को मतलब क्या बोले, जितना भी हम बोले कम पड़ेगा इसके लिए। अच्छा आज़ाद जी, एक बात बताइए, जैसे कि आप पनहर पंचायत से आप मुखिया, आपकी पत्नी बन गई हैं, आने वाले 5 वर्षों में आपका क्या क्या काम हो? सबसे पहले तो युवा को सबसे आगे लाना है। युवा के लिए एक अच्छा लाइब्रेरी हो, एक जिम हो, खेल कूद के लिए कुछ व्यवस्था हो, मैदान हो, बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर हो, कंप्यूटर सेंटर हो, जो हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में अभी तक नहीं हुआ। बरसों से कभी नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं। और हम युवा को ये वादा किए हैं चुनाव से पहले कि हम जीत करके अगर आते हैं तो युवा शक्ति को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। और मैं आपसे भी वादा करता हूँ कि हमारी सोच युवा से मिलता जुलता है। आज़ाद जी, अगला सवाल आपसे, जैसे कि आप क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे थे और हम भी लगातार 1 महीना आपके क्षेत्र में परिभ्रमण किए, हर एक गांव में गए पंचायत के, बहुत सारी कमियां हैं, विकास मतलब कि गांव तक नहीं पहुंच सका है। आपका क्या स्टंट होगा इसमें? बस सरकार का योजना हर दरवाजे तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होगा। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जैसे कि सरकार का बहुत सारी योजनाएँ आती है और सरकार हर एक सुविधा जनता तक पहुँचाने की कोशिश करती है, और जनप्रतिनिधि उसको बिचौलिए के द्वारा उसको मतलब कि दिग्भ्रमित कर देते हैं, बिचौलियों में बांट दिया जाता है। उस पर आप कैसे विराम लगाएंगे? अमित जी, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी सोच और हमारे जनता से जो जुड़ाव है उसमें कहीं बिचौलियों का कोई रोल नहीं है और न रहेगा। मतलब कि जो भी सरकार का योजना होगा सीधे धरातल पर, बिल्कुल ज़मीन पे एकदम धरातल पे उतरेगा, और हम जनता से एकदम डायरेक्ट जुड़ने का काम करेंगे। और अभी तक जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि हमारे बीच में कोई दलाल हो, बिचौलिया हो, कभी कुछ नहीं। और ये सुनने को आपको अगले 5 वर्षों में कभी नहीं आएगा। अच्छा, एक सवाल और आज़ाद जी, जैसे कि पनहर पंचायत की जनता आपको जिताई है, जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पनहर पंचायत की जनता को। पनहर पंचायत की जनता पिछले 1-2 महीने से आपके पीछे मतलब कि दिन रात एक किए हुए थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस जितना भी बोले कम है। और हमारे पनहर पंचायत के युवा शक्ति ने दिखला दिया कि सत्य की जीत होती है। और जो लोग थे, किस तरह के लोग थे, ये तो जनता जानती ही थी उन्हें। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे सारे जनता
भाली भूति समझते थे कि आज़ाद जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करेंगे, हम पे उनको हम पे विश्वास हुआ और हमारी भी विश्वास उनके प्रति जुड़ा, तो हमारी जीत हुई। युवा शक्ति ने हमें बहुत साथ दिया। अच्छा, एक बात और, इस्लामपुर दक्षिणी में अगर देखा जाए तो खुदागंज एक अहम बाज़ार माना जाता है, और खुदागंज में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए आज़ाद जी, जैसे कि बहुत सारे गांव से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शौचालय, लेकिन उसमें ताला लटका हुआ होता है, इस पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए बैठने की भी सुविधा नहीं है हमारे बाज़ार में, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई मतलब शौचालय का व्यवस्था है हमारे बाज़ार में। मतलब कई सालों से ये कमी है। हमारे भारत आज़ादी के 75 साल हो गए, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं, और ये मेरा पहला काम होगा जो हर यात्री के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना है, और हम इसमें बढ़ चढ़ के करेंगे, अच्छा करेंगे, और सब व्यवस्था के लिए हम संघर्ष करके क्यों ना करना पड़े करेंगे। अच्छा, एक सवाल और, ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, तमाम जनता का है, सबका यही कहना है। आज़ाद जी से ये सवाल ज़रूर पूछना, क्या आप कभी सोचे थे कि हम एक वोट से चुनाव जीतेंगे? कभी नहीं, सपनों में नहीं। ये हम तो कभी क्या बोले, हमारी जनता भी नहीं सोचती थी, और हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। अगर मुझे मतलब क्या बोले, हम तो कल हमें ऐसा लगा था कुछ देर के लिए कि हम चुनाव कहीं हार ना गए, मगर सच्चाई हमें पता था। और हम यहाँ से जाने टाइम में जब निकल रहे थे काउंटिंग में, तो हमारे एक गार्जियन थे, उन्होंने पूछा कि बेटा जीत करके ही आना है। हम बोले एक वोट से क्यों ना जीते, मगर हम जीत के सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे चचा, और वो हुआ। हमें भगवान हमारी बातों को सुने, और जनता ने जो जीत दिलाया है उनके भरोसों को कभी मैं निराशा नहीं करूँगा। आखिरी सवाल आज़ाद जी, पनहर पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले समय में बहुत सारे त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा कायम हो, और जो हमारे प्रति कुछ लोग कहते थे कि आज़ाद जी जीतेंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा, ये सब बातों में उलझा करके चुनौती देना लोगों को कि नहीं आज़ाद जी जीत जाएंगे। आप याद करिए कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी थे, हमारे स्टेट के गवर्नर कई रहे हैं मुस्लिम, कई मंत्री मुस्लिम हैं, मगर लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, मगर लोग उनके चंगुल में फंसे नहीं और हमारी जीत सुनिश्चित की है। मैं धन्यवाद देता हूँ जनता को, और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि बस इसी तरह हमें मौका दें, और आगे भी हम कुछ अच्छा करेंगे। तो आपने आज़ाद जी को सुन रहा था। आज़ाद जी का कहना है कि सरकार का जो भी योजना आएगा वो बिचौलियों में नहीं जा कर के धरातल पर आएगा, और युवा शक्ति इनके साथ थे, और युवाओं के लिए कदम से कदम लड़ा करके चलेंगे, ये आज़ाद जी का कहना था। ऐसे ही हम आपको देश दुनिया की तमाम खबर आगे भी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।